मित्रों, जीवन खुली किताब होकर भी हम इसको क्यों जज नहीं जान पाते। अनूठी बात है, जीवन मिला है और उसको जानने के लिए हमारे भीतर हमारे पास बहुत संपदा भी मिली हुई है। जैसे कि बाहर बहुत सारे दृश्य है तो उसको देखने के लिए हमारे पास आँख मिली है। बाहर बहुत सारे आवाज़ें हैं, उनको सुनने के लिए हमारे पास कान मिला है। ऐसे ही 5 इंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत में जो कुछ भी है, चाहे स्पर्श का अनुभव हो, चाहे गंध का अनुभव हो, हम उसको इन चीज़ों के सहारे जान पाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे पास बुद्धि भी है, तर्क करने की क्षमता भी है और हमारे पास प्रज्ञा भी है। तो इन हमारे पास जो कुछ भी मिला है उनके सहारे हम जीवन को जान सकते हैं। इसलिए बोला गया कि जीवन एक खुली किताब है। आपके पास आँख हो तो जीवन के पन्ने खुले हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। जानने के लिए, समझने के लिए आपके पास सभी कुछ मिला है। तो फिर भी हम जीवन को क्यों नहीं जान पाते, ये बहुत आश्चर्य की बात है। और हम क्यों नहीं जान पाते, इसमें 2-3 कारण है। तो पहला कारण ये है कि हम जीवन को जानने के लिए कुछ और का सहारा या मदद लेना चाहते हैं। आप दृश्य को देखना चाहते हो तो अपनी ही आँख से आप देख पाएंगे, दूसरे की आँख से आप उस दृश्य को नहीं देख पाएंगे। ये जीवन का नियम है। जीवन आपको खुद ही अनुभव करना है, खुद ही देखना है। अगर आप देख नहीं सकते तो दूसरे की आँख दिखती है तो वहाँ से आप उसको देख नहीं पाएंगे, दूसरे के कान से आप सुन नहीं पाएंगे, दूसरे की बुद्धि और विवेक से आप जान नहीं पाएंगे, दूसरे की प्रज्ञा से, दूसरे का ध्यान से आप जीवन को जान नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि जीवन को जानने के लिए दूसरे का सहारा लेना चाहते हैं, बल्कि जबकि दूसरे का सहारा इसमें होता नहीं है, हम दूसरे के सहारे इसको जान नहीं सकते। तो मूलभूत जो गलती है वो यही है कि हम दूसरे का सहारा लेकर जीवन को जानना चाहते हैं। जैसे हम गुरु को सुन के, शास्त्रों को पढ़ के, किसी का जो ध्यान और अभ्यास हो, योगा इत्यादि वो चीज़ें वो अप्लाई करके हम इन चीज़ों को जानना चाहते हैं। प्रश्न पूछ के उसका उत्तर ढूंढ के हम जानना चाहते हैं। मगर ये बात ऐसी ही है कि जैसे कोई आदमी है, वो दूसरे की आँख से देखना चाहता है, दूसरे के कान से सुनना चाहता है, असंभव है। ऐसे ही ये बात भी असंभव है कि आप जीवन को जानने के लिए दूसरे का सहारा ले रहे हो तो। मगर ये बात हम लगातार कर ही रहे। हम गुरुओं को सुनते हैं, संन्यास लेते हैं, माला दीक्षा इत्यादि लेते हैं जीवन को जानने के लिए, और दूसरे के सहारे हम जानना चाहते हैं, गुरु के सहारे जानना चाहते हैं। अपने पर हमको विश्वास है नहीं। ऐसी बात है जैसे क्विज कंटेस्ट होते हैं ना, जैसे दिखाते हैं कौन बनेगा करोड़पति इत्यादि में, जो प्रश्न पूछते हैं आपको खुद ही उत्तर देना पड़ता है। मगर 2-3 बार आपको कुछ लाइफ लाइन भी दी जाती है, आप दूसरे का सहयोग भी ले सकते हैं। आपने किसी प्रश्न के उत्तर नहीं जाना तो आप किसी से फ़ोन करके वो उत्तर जान सकते हैं, या ऑडियंस के साथ वो जान सकते हैं पूछ के, या 4 जो प्रश्न होते हैं उनको 2 हटा के 2 50-50 करके भी आप जान सकते हैं। मगर ये जो आपको मिलती है सुविधा है, एक ही बार मिलती है। मगर आगे जब बढ़ेंगे आप तो आपको कोई भी सहायता नहीं मिलेगी, आपको खुद को ही उत्तर देना पड़ेगा।
ये बात भी ऐसी है, आप शुरुआत में ध्यान करते हैं, गुरुओं को सुनते हैं, दीक्षा लेते हैं तो ठीक है, शुरुआत में ये आपको लाइफ लाइन दी जाती है ताकि आपको हौसला बढ़े, ढाढ़स बढ़े, आपको कुछ वातावरण मिल जाए, कुछ सत्संग हो जाए। शुरुआत में है, मगर जब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अकेला होना पड़ेगा, आपको खुद ही जानना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे के सहारे हम जान नहीं सकते। तो पहली गलती ये है, हम जीवन खुली किताब होकर भी जान नहीं सकते हैं। इसका कारण मुख्य ये है कि हम खुद पर भरोसा हमारा नहीं है। हम इस जीवन को जानने के लिए इसको बहुत बड़ा समस्या बनाते हैं। हमको ये लगता है कि ये जीवन का रहस्य जानना ये बहुत बड़ी बात होती है, इसके लिए बहुत बड़ा बड़ा तपस्या करना होता है, ध्यान संन्यास लेना पड़ता है और इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे किताब पढ़ना होता है। हम इस तरह इसको लेते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक है कि हमको खुद पर विश्वास है नहीं। हम ये नहीं मानते कि मैं अपनी आँख से ही देख सकता हूँ। हम ये सोचते हैं कि मैं इतना किताब पढ़ूंगा, इतना गुरुओं का शिष्य बनूंगा तो उसके बाद मैं उस आँख से देख पाऊंगा, मगर ऐसी बात है नहीं। जीवन खुली किताब है, आपको कुछ भी करना आवश्यक नहीं है। अगर समझदारी हो तो आपके पास प्रज्ञा है, आपके पास आँख है, तो आँख से देखने के लिए किताब थोड़ी पढ़ना पड़ेगा और संन्यास भी थोड़ी लेना पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। आँख खोलो, देखो, दिख जाएगा। आपके पास मिला है ना वो क्षमता। ऐसे ही हमारे पास निर्विचार होने की क्षमता, नो माइंड की स्टेट में रहने की क्षमता हमारे भीतर है, तो उसको हम खुद ही जान सकते हैं और बहुत सरल तरीके से। मगर हम अपने पर विश्वास नहीं करते, दूसरों पर विश्वास करते हैं, इसलिए ये बात हमको मुश्किल मालूम हो जाती। तो ये पहला कारण तो ये है कि ये बातें मुश्किल होती है। और इसमें दूसरा कारण ये है कि हम स्थूल चीज़ों को जानने के लिए आदी हो गए हैं, और जितना सूक्ष्म बात होता है उसको हम उतना कम जानते हैं। हमारा आदत ये है कि जितना स्थूल चीज़ है, स्थूल यानी जो दिखाई पड़ता है, जिसका आकार है, जो लंबाई चौड़ाई होता है, जिसका कलर होता है, उस चीज़ को हम जानते हैं, अनुभव करते हैं। मगर जो बात या जो चीज़ सूक्ष्म होगी, जो छोटी होगी, या जिसका आकार नहीं होगा, जिसका वजन नहीं होगा, जिसका लंबाई चौड़ाई नहीं होगा, कोई मैटर नहीं होगा, शून्य होगा, तो उस चीज़ को जानने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए हमारे पास वो क्षमता है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा हैबिट ये है कि हम स्थूल चीज़ों के प्रति ज़्यादा आसक्त हो गए। इसलिए हम जैसे कोई बड़ा पत्थर हो तो उसको देख पाते हैं, उसकी बात करते हैं, ये पत्थर है, इस नाम का पत्थर है। कोई पेड़ देखते हैं तो उसका जात, उसका वर्ग, उसका क्लासिफिकेशन, ये सब हम बात करते हैं। तो लोगों के बीच क्या बात होती है? स्थूल चीज़ों के ही बारे में बात होती है, सूक्ष्म चीज़ों के ऊपर बात होती नहीं। जैसे कोई भी आकाश के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि आकाश कुछ है ही नहीं, तो उसकी क्या बात करना। मगर इस सभी चीज़ों में से, दृश्य चीज़ों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आकाश है, क्योंकि आकाश नहीं होता तो ये चीज़ें कहाँ अवस्थित होती, एक भी चीज़ हो नहीं सकती। तो जो स्थूल चीज़ होती है वो सूक्ष्म चीज़ों के आधार पर भी खड़ी होती है। मगर कोई भी आदमी ये आकाश के बारे में चिंतन नहीं करता, ये आकाश कितना है, कैसा है, ये कैसे अवस्तु है, अपदार्थ है, कैसे फैला हुआ है। तो आकाश के बारे में कोई भी बात नहीं करता, वो सूक्ष्म चीज़ें है ना। तो सूक्ष्म चीज़ जानने के लिए हमारे भीतर वो क्षमता पैदा नहीं हो पाई, क्योंकि हमने इस स्थूल चीज़ों को ही बारे में चिंतन मनन हमने करते आए हैं।
तो इसीलिए लोग इस तरह की सूक्ष्म चीज़ों पर बात नहीं करते। शांति, आनंद होते हैं, प्रेम होता है, ये सब चीज़ें सूक्ष्म होते हैं, ये पदार्थ नहीं होते। शरीर पर भी जैसे सेक्स की बात लोग करेंगे, क्योंकि सेक्स के बाद स्थूल चीज़ है, वो हार्मोन्स है, शरीर में वो वीर्य पैदा होता है, तो उसके कारण वो सेक्स की उत्तेजना होती है, तो उसकी हम बात करते हैं। मगर प्रेम की हम बात नहीं करते, क्योंकि प्रेम किसी हार्मोन से नहीं बनता, वो एक सूक्ष्म चीज़ होता है। तो जो चीज़ छोटी है, जो सामान्य चीज़ है, उस पर हमारे आँख नहीं जाती। ये बात ऐसी है जैसे बोलते हैं ना, नजीक के तीर्थ हेला। लोगों के पास जो उसके पास ही है, उसके बारे में उसको उतना वैल्यू नहीं लगता। जो नज़दीक का तीर्थ है उसको हम तीर्थ नहीं मानते, जो जितना दूर होगा तीर्थ उसको हम तीर्थ मानते। जो हमारे पास है उसको हम वैल्यू नहीं देते, जो दूसरे के पास है उसको हम वैल्यू देते हैं। हमारे पास भी बहुत बड़ा घर है, तो अपना घर हमारा वो बहुत बड़ा नहीं मालूम पड़ेगा, मगर दूसरे का छोटा घर भी हमको भा जाएगा। कितना सुंदर घर हम बोलेंगे दूसरे के घर को। अपनी बीवी सुंदर है तो वो बीवी सुंदर नहीं दिखाई पड़ेगी, दूसरे की बीवी कुरूप हो तो वो सुंदर मालूम पड़ जाएगी। तो आदमी का मन जो है ना, वो जो उसके पास है, साथ में ही है, तो उसका वो मूल्य नहीं देता उसी के पास होने के कारण। इसीलिए जो संपदाएं हमारे पास है उसको हमने वैल्यू देना कम कर दिया। जैसे शून्यता है, अभी जीवन की जो शून्यता है वो हमारे पास है ही, सदा से है, तो शून्य का अनुभव करना हमको कुछ जचता नहीं है। ये नज़दीक का तीर्थ हेला हो गया। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि शून्य ही सभी कुछ है, हम ही शून्य है, हमारा स्वभाव ही शून्य है, आकाश जैसा। मगर उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारा ध्यान कहाँ जाता है? मन पर जाता है, विचारों पर जाता है, शरीरों पर जाता है, और इधर उधर की बातें और पद प्रतिष्ठा, धन पैसा इत्यादि, और इस सब चीज़ पर हमारा मन जाता है। हमारा मन यहाँ नहीं जाता कि हमारे पास शून्य भी है, हम आकाश जैसे भी है, आकाश जैसे हम सूक्ष्म है। हमारा जो स्वभाव है वो आकाश जैसा सूक्ष्म है और फैला हुआ है और शून्य है। तो ये तो है ही हमारे पास, एक खुली किताब है, मगर इस पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। हमको ये बहुत मूल्य देने जैसी चीज़ मालूम नहीं होगी। तो इसलिए ध्यान ऐसी बात है, जो आपके पास है वही आपको मिलेगा। ध्यान में कुछ और आपको मिलने वाला है नहीं, जो आपके पास है ही वही मिलने वाला है, और जो आपके पास नहीं है वही छूटने वाला है, जैसे ओशो बताते हैं। तो पारख करने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम जीवन की खुली किताब को जान पाएंगे। अगर आपके पास सोना चांदी और हीरा मोती, इन चीज़ों को पारख करने की क्षमता नहीं है, तो आपको कोई हीरा मोती दे दे तो भी आप वो पत्थर की तरह ही लेंगे। आपके लिए वो एक पत्थर ही होगा, क्योंकि आप उसको पारख कर नहीं पाते ना, तो उसका मूल्य आपको पता नहीं है, इसलिए आप 2 कौड़ी में उसको बेच देंगे। ऐसी बहुत कहानी है। कोई ऐसा लकड़हारा है जंगल में, वो कोई बहुत चमकीला पत्थर देख लिया तो उठा के घर में लाया। वो हीरा था, उसको पता नहीं है, उसने माना कि चमकीला पत्थर है, कुछ लड़के खेलेंगे तो मज़ा होगा कुछ, ये कहे कि घर में लेकर आया। बाद में किसी आदमी ने उसको देखा जो पारख करने वाला है, तो उसने उसको बोला कि भाई मैं 2 रुपये दूंगा, तू मुझे दे देगा। तो वो आदमी खुश हो गया, भाई ये पत्थर का भी ये 2 रुपया दे रहा है, तो ले ले भाई। तो उसने उसको दे दिया, 2 कौड़ी में उसको बेच दिया। तो जो पारख करने वाला है तो उसने तो उसको पारख करा, उसका मूल्य उसको पता है, मगर जिसके पास पारख करने की क्षमता नहीं है उसके लिए वो 2 कौड़ी का मूल्य है। तो ऐसे ही हमारे पास जो शून्य की भाव है ना, शून्य की वृत्तियाँ, हमारे आसपास जो शून्य का अनुभव होता है, जो सूक्ष्म अनुभव होता है, जो आकाशीय अनुभव होता है, ये हीरा है, मगर हमको पता नहीं है इसका मूल्य क्या है ना। हम इसको 2 कौड़ी में बेचते हैं,
इसको हम कुछ वैल्यू भी नहीं देते हैं। मन में चलते विचार है उसको वैल्यू देने लग जाते हैं। मन में कुछ भी विचार चला इधर उधर का तो हम उसके पीछे दौड़ेंगे और उससे पीड़ित हो जाएंगे, उससे प्रभावित हो जाएंगे। और कभी शांत बैठने वक्त जो आपके आसपास जो सुनने का अनुभव होगा चारों तरफ, उसको हम कुछ मूल्य नहीं देंगे। और करना ये है कि वो शून्य जो है ना, जो आसपास आपके पास सदा से, वही सभी कुछ है, वही जीवन है। वो जीवन वो खुली किताब है। जीवन का जो रहस्य है ना, वो यही है कि आप सबसे बाहर आपका शरीर है और उसके भीतर मन है, विचार तर्क की क्षमता है। शरीर सबसे स्थूल है, तो उसके भीतर जो मन है वो और सूक्ष्म है उससे, और उसके भीतर जो भाव है वो और सूक्ष्म है। जो आपका शून्य है, जो परमात्मा बोलते हैं, जिसको चैतन्य बोलते हैं, वो सबसे सूक्ष्म चीज़ है। तो उस चीज़ को जानने के लिए क्या करना चाहिए आपको, कि आपको धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर की यात्रा करना होगा। इसी को हम ध्यान बोलते हैं। हम सभी लोग सबसे ज़्यादा शरीर से चिपके हुए हैं, क्योंकि शरीर सबसे ज़्यादा स्थूल है। और जो अहंकार होता है, मैं होता है, उसको खड़ा होने के लिए स्थूल चीज़ आवश्यक होती है। जितना सूक्ष्म चीज़ होगा वो वहाँ पर वो खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं व अहंकार को खड़ा होने के लिए कोई आधार चाहिए। बिना आधार ऐसे ही मैं नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी नहीं बोल सकता कि मैं ऐसे ही, मैं कोई नहीं बोलेगा। वो शरीर को दिखाएगा और उसी के आधार पर वो मैं बोलेगा, या मन और विचार को आगे लाएगा और उसी के आधार पर मैं बोलेगा। तो अपने भीतर डूबना है शून्य में, तभी आप जीवन के रहस्य जान पाएंगे। जीवन खुला रहस्य है, डूबना है ना। और जीवन स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है, और हम भी शरीर स्थूल है तो उसको रिलैक्सेशन में लाकर उसको किसी जगह उसको बैठा कर उससे भीतर प्रवेश करना है। और फिर आपके पास मन आएगा, थोड़ा और सूक्ष्म, थोड़ा और स्थूल से थोड़ा और सूक्ष्म मन आएगा, और मन में विचार चलेंगे, तो वहाँ से भी आप फिर सूक्ष्म की यात्रा पर भी भाव आएंगे, तो वहाँ से भी सूक्ष्म होने डूबते जाना है अपने भीतर। डूबते, और डूबने के लिए शरीर में हम डूब नहीं सकते, क्योंकि शरीर ठोस पदार्थ है ना। तो मन में भी हम डूब नहीं सकते, वो भी हमको इधर उधर भटकाने वाला है, एक जगह पर डूबने नहीं देगा। तो उससे भीतर जो शून्य है, हमारा स्वभाव है सदा से मिला हुआ, तो उसमें डूबना है। तो उसमें डूबेंगे तो फिर आपके हाथ जीवन का रहस्य आ जाएगा, और इससे ज़्यादा कुछ जीवन है ही नहीं। जीवन का जो रहस्य है ना, प्याज का पत्र जैसा है। जैसे प्याज होता है, सबसे बाहर पत्र सख्त चट्टान जैसा पत्र होता है, उसको निकालना पड़ता है, भीतर और सॉफ्ट पत्र निकलता जाता है, और निकालना पड़ता है, और सॉफ्ट पत्र होता है। एक पत्र निकालो, दूसरा पत्र आएगा, और सॉफ्ट होता जाएगा, और सबसे भीतर जो होगा वो सबसे सॉफ्ट पत्र होगा, और उसके बाद कुछ नहीं होगा, वहाँ शून्य होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये जीवन यही खुला रहस्य, प्याज जैसा है। तो ऐसे आप भी अपने शरीर को रिलैक्स कर दो, और उस पत्र को आप हटा दो, और उसके भीतर मन और विचार का पत्र आएगा, और सूक्ष्म पत्र उसको भी हटा दो, तो उसके भी भीतर प्रवेश करो आप। तो ऐसे ही भीतर प्रवेश करना है अपने भीतर, और वहाँ प्रवेश करना है जहाँ बड़ा सागर है, शून्य है, कुछ भी नहीं, तो उसमें डूबना है। तो वही जीवन का रहस्य है। अब उसी को बोलते हैं लोग इनलाइटमेंट, हो संत पुरुष इत्यादि, बहुत जो कुछ भी ये शब्द है। बात ये है कि जीवन का रहस्य ऐसा होता है, इसको जानना है। तो मित्रों, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करके अपने भीतर डूब के जीवन का रहस्य को जानने के लिए आपके मेरे पास जो प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज है वो आपको बहुत मदद कर सकती है। तो उसको पाने के लिए आप मुझे बात करें, उसके लिए आप व्हाट्सएप पर बात करना है। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।